Not a single day passes when Jai Hind does not think about Suresh Kalmadi. तुम होते तो कैसा होता, तुम ये स्कैम करते, तुम वो स्कैम करते, CWG कभी हुआ था, तुम इस बात पे हैरान होते, तुम उस बात पे कितना हंसते, तुम होते तो ऐसा होता, तुम होते तो वैसा होता. But this is reality and stupidity is a relative term in this world. So is a dog trained to find bed bugs hidden underneath mattresses? Jai Hind. हेलो एंड वेलकम टू जय हिंद. हाल ही में हुए कबड्डी वर्ल्ड कप से यूएस की टीम को बैन कर दिया गया, पर ये हो क्या रहा है? यूएस वाले कबड्डी क्यों खेल रहे हैं? क्या वहां रिसेशन इतना बुरा आ गया है कि अब वहां के जवान लड़कों को कबड्डी 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 खेल के घर का चूल्हा जलाना पड़ रहा है? और यूएस वाले कबड्डी कैसे खेलेंगे? नहीं, वेल, एक तरीका है. अगर उन्होंने अपनी टीम में मैक्सिकन्स भर लिए हो तो अच्छा खेल सकते हैं. यू नो, उन्हें लाइन क्रॉस करके घुसने की अच्छी प्रैक्टिस है. टेक्सास 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 टेक्सास. ओके, नाउ बैक टू द ओरिजिनल न्यूज़. कबड्डी वर्ल्ड कप में यूएस की टीम को बैन कर दिया गया और यूएस टीम को बैन करने का कारण बताया जा रहा है कि उनके प्लेयर्स ने डोप टेस्ट देने से मना कर दिया है. उनका कहना था कि हम डोप देते नहीं, सिर्फ लेते हैं. जैसे मुझे लगता है असल कारण कुछ और ही है. वो साले कबड्डी खेलते हुए भी जमीन खोद खोद के तेल निकालने की कोशिश कर रहे हो, इसीलिए उन्हें भगा. कबड्डी वर्ल्ड कप से बाहर किए जाने से पहले यूएस की टीम ने पाकिस्तान को एक मैच में हराया. दैट्स सो इंप्रेसिव, है ना? व्हाट टैकल डिड दे यूज बाय द वे? द ड्रोन स्ट्राइक्स. वैसे इस बार का कबड्डी वर्ल्ड कप पंजाब में हुआ और इससे हमारी टीम को बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि जैसी कनाडा और यूके की टीम का प्लेयर हमारे पाले में आता था तो हमारी टीम के पंजाबी खुद ही उसके गले लग जाते थे और बोलते थे, मुझे साथ ले चल यारा, प्लीज मुझे साथ. और कबड्डी की बात चली है तो एक दिल दहला देने वाली, रादर उदास करने वाली खबर भी है. इस बार का वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय महिला कबड्डी टीम को लेने के लिए बस भी नहीं है और ट्रॉफी लेकर उन्हें बहुत देर तक सड़क पर ही खड़े रहना पड़ा. वैसे लुधियाना की सड़क पर खड़ी इतनी सारी लड़कियां देख के लोकल्स को ज्यादा हैरानी इस बात की हुई कि फीमेल फीटिसाइड के बाद भी पंजाब में इतनी लड़कियां हमने अब तक जिंदा छोड़ी है. एंड नॉट ओनली दिस, सड़क पे वर्ल्ड कप ट्रॉफी लिए खड़ी महिला कबड्डी टीम को फाइनली एक ऑटो रिक्शा में यू नो टीम होटल वापस जाना पड़ा. ये भी देखिए, सैड है ना? तो थैंकफुली ये लड़कियां लुधियाना में थी और मुंबई में नहीं, क्योंकि मुंबई में साला ऑटो भी नहीं मिलता उनको. ऑटो वाले को भाई साहब अंदर ही चलोगे? नहीं. अच्छा पार्लर तक छोड़ देना? नहीं. अच्छा अच्छा सिर्फ हाईवे से जाएंगे जिधर ट्रैफिक नहीं मिलेगा? नहीं. अच्छा सुनो, बात तो सुनो, डबल चार्ज कर लेना ना? नहीं, गैस खत्म हो रहा है. अच्छा अच्छा बात तो पूरी सुनो, वो हम लोग अभी वर्ल्ड कप जीत के आए हैं, हमें होटल तक जाना है. अच्छा वर्ल्ड कप जीते क्या? ठीक है, तो इधर बांद्रा स्टेशन तक छोड़ेगा, उधर से देख लेना तुम. बट इमेजिन, जब हम क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत के आते हैं तो लोगों का सिर्फ टीम बस को देखकर ही सुसु निकल जाता है. और यहां वर्ल्ड कप कबड्डी जीत के लड़कियों को खुद से ऑटो करके ट्रॉफी लेके होटल जाना पड़ रहा है. और सिर्फ इतना ही नहीं, होटल जाकर उन्हें पता चला कि टीम मैनेजमेंट कमरे का किराया दिए भी नहीं भाग गए और होटल वालों ने प्लेयर से पैसे देने को कहा है. चलो चलो रूम का भाड़ा दो. Yes man, all this sounds surreal and impossible, but it's happened actually. ये सब सुन के तो लगता है कबड्डी को एडवेंचर स्पोर्ट का दर्जा मिल जाना चाहिए, और अदर एक्सट्रीम एडवेंचर स्पोर्ट. हाँ, आई डोंट थिंक हमारे पास इस खबर के लिए कोई जोक है, सो वी विल जस्ट डू अगस्त्यमुनि टाइप श्राप फॉर कबड्डी ऑफिशियल्स.
धरती सुनो, आकाश सुनो, पंचतत्व और सभी जीवित प्राणियों सुनो। भारतीय महिला कबड्डी टीम के ऑफिशियल्स को मैं श्राप देता हूं कि एक दिन कोई उनको बीच रोड में ठोक के जाएगा और उसके बाद उनको अस्पताल जाने के लिए ऑटो भी नहीं मिलेगा और जब हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे तो डॉक्टर बिना पैसे लिए भर्ती भी नहीं करेगा और भर्ती होने के बाद ऑपरेशन से कम में इलाज नहीं होगा और ऑपरेशन के बाद पता चलेगा कि डॉक्टर का स्कैल्पेल उनके पेट में ही रह गया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये क्या वल्गर हैंड किया है मैंने, सॉरी। हाँ, तो ये था अगस्त्य मुनि का श्राप। और अभी बाकी है सम मोर डिप्रेसिंग न्यूज फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड। शरद पवार को थप्पड़, अन्ना का वैक्स स्टैचू, आज का एलएनएन और एक मुलाकात आइकन ऑफ द ईयर किरण बेदी के साथ। पर आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक, टिल देन गाइस। Welcome back. Continuing our horrible news from the world of sports other than cricket. इंदौर में हुए इंडिया वेस्ट इंडीज वनडे मैच के लिए स्टेडियम की सफाई स्टेट लेवल फुटबॉल टीम के प्लेयर से कराई गई। Oh really? Like what the f is going on? हमारा देश सदाशिव अमरापुरकर चला रहा है क्या? किसी 80s की बी ग्रेड फिल्म की तरह, जिसकी ना अपनी छोटी सी सल्तनत है, जिसमें वो गंदे फैंसी ड्रेस टाइप टैकी कपड़े पहनकर अजीब अजीब सन की हरकतें करता है। ए औरत, तेरी ये औकात, मेरी दौलत पे नजर है तेरी औरत, जाओ तुम तेल के कुएं में कूद जाओ। आई तुम फुटबॉल प्लेयर, जाओ तुम ये सीट साफ करो। औरत, तेरी औकात, मेरी दौलत पे नजर। अरे इंदौर के होलकर स्टेडियम की सीट्स साफ करने के लिए इन प्लेयर्स को पर सीट, सुनिए, ये ₹3.25 मिले। यस, ₹2.12 75 और मैं ये जानना चाहता हूं कि किस महान इंसान ने ये 25 पैसे का बार्गेन किया। आई एम रियली क्यूरियस कि किसने कहा होगा कि पर सीट ₹3 नहीं मिलेगा। यार 3 बहुत ज्यादा है। वो क्या कोई सीट टूटी भी है ना, उनमें उतना काम नहीं है। ऐसा करो ₹3.25, चलो ₹3.25 में। सच में यार किधर जा रहा है ये देश? आई थिंक इसके पीछे कोई बहुत बड़ा प्लान है। इनको लगता है कि फुटबॉल प्लेयर्स को इतना पेलो कि सबके सब पेले बन जाए। Okay, moving on to some uplifting news. आपने देखा होगा शरद पवार को एक बंदे ने थप्पड़ मार दिया। Now I feel sad for शरद पवार जी. I don't think he deserves this. So seriously, मैं मजाक नहीं कर रहा। Seriously, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ यार। I mean, ये क्या है? What nonsense is this? कैसा देश हो गया हमारा, जहाँ एक बूढ़े राष्ट्र सेवक, ऐसे सच्चे दिल के नेता की हम इज्जत नहीं कर सकते। भेड़िए बनते जा रहे हैं। अभी शरद पवार जी ने देश के लिए क्या नहीं किया? एग्जैक्टली क्या नहीं, कुछ नहीं किया। सीरियसली शरद पवार जी को जिसने भी मारा है ना, आंखों में पानी आ गया मेरे। हाँ, मैं कहता हूं उस साले को उल्टा लटका के बिग बॉस दिखाओ। उल्टा देखेंगे ना तो ऐसे ही दिखेगा बिग बॉस। देखिए, है ना, ऐसे दिखेगा। सनी लियोन भी सुंदर नहीं दिखेगी उसको। वैसे तो आपने वीडियो देखा ही होगा, लेकिन जस्ट फॉर द किक्स एंड द स्लैप एक बार फिर देख लेते हैं और इस वीडियो को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। ऑलराइट, चेक दिस आउट।
आपने देखा कि थप्पड़ के बावजूद पवार साहब ऐसे आगे निकल गए जैसे शहजादे सलीम ने अनारकली पे गुलाब की पंखुड़ियां दिखाई और अनारकली ने शर्मा के धत कहते हुए कदम आगे बढ़ा दिया। शायद उन्हें लगा होगा फिर साला रिकी पॉन्टिंग आ गया, ये सब तो लगा ही रहता है। इस वीडियो में दूसरी नोटिस करने वाली बात है कि सब लोग कैसे शांत हो गए थप्पड़ पड़ते। इनफैक्ट किसी ने कोई एक्शन भी नहीं लिया हरविंदर सिंह के खिलाफ। आई थिंक सबसे पहले लोगों को यही लगा होगा कि खुद मन्नू जी आ गए क्या थप्पड़ मारने। या मन्नू जी का कोई अवतार, यू नो, लाइक दिस, चेक दिस आउट। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति गवार अभ्युत्थानम अधर्मस्य थप्पड़ खाती पवार। और इस थप्पड़ पर और भी बहुत से लोगों के रिएक्शंस हैं हमारे पास, सो वो भी देख लीजिए। एक थप्पड़ और दो, पूरा ढांचा तोड़ दो। थप्पड़ मारा पवार साहब को। आई एम कवर्ड नाउ। बहुत बुरा हुआ यह तो, इसीलिए मैं कहता हूँ जहाँ भी जाओ रथ के अंदर जाओ या गडकरी को आसपास रखो। थप्पड़, मैं भी थप्पड़ मारना चाहता हूँ उस आदमी को जिसने मुझे रावण बनाने का आइडिया दिया। वैसे थप्पड़ का एक फायदा तो हुआ होगा शरद पवार को, उनको अपनी गाल पे इन्फ्लेशन का असर पता लग गया होगा। दिल्ली पुलिस ने बताया कि हरविंदर सिंह नाम के इस बंदे ने इस घटना से एक हफ्ता पहले ही एक्स टेलीकॉम मिनिस्टर सुखराम को भी थप्पड़ मारा था। बाद में हरविंदर ने कहा, ओ जी सुखराम से मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, उसको तो बस नेट प्रैक्टिस के लिए मारा था मैंने। बट अगर आपको याद हो तो हरविंदर ने सुखराम को उस वक्त थप्पड़ मारा था जब सुखराम को जेल ले जा रहे थे, और पवार को मारने के बाद हरविंदर को भी उसी तिहाड़ जेल में ले गए जहां सुखराम है। आई एम श्योर उन्हें देखकर सुखराम डर गए होंगे कि अबे तू यहां भी आ गया। वैसे हरविंदर सिंह को तिहाड़ भेजना मतलब प्यासे को कुएं के पास भेजना। अच्छा, अभी ये सुनिए कुछ हॉलीवुड की खबरें। उदय चोपड़ा और शमिता शेट्टी के बाद अब किम शर्मा ने भी बॉलीवुड छोड़ने की घोषणा की है। और बॉलीवुड ने एक बार फिर कहा है कि तुम मुझे अब छोड़ रही हो, मैं तो तुम्हें कब का छोड़ चुका हूं जाने। पर ध्यान से देखा जाए तो मोहब्बतें में लॉन्च हुए 6 के 6 यंगस्टर्स अब बॉलीवुड छोड़ चुके हैं। यह है यशराज की असली लेगेसी। आई थिंक जब उन्होंने साथ में गाया था तोड़ दे सारे बंधन तू बजने दे पायल का शोर, तब उन्हें नहीं पता था कि सब के सब बंधन तोड़ के वापस अपने अपने घर जाने वाले। इनफैक्ट उस पूरी फिल्म की कास्ट में सिर्फ शाहरुख और बिग बी ही बचे हैं, और वो दोनों भी हर नई फिल्म के साथ बंधन तोड़ते जा रहे हैं। अभी बाकी है अन्ना का वैक्स स्टैच्यू, आइकन ऑफ द ईयर किरण बेदी से मुलाकात, और आज का LNN पर ऑन द अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक। चल दें। वेलकम बैक। महाराष्ट्र में एक वैक्स म्यूजियम में अन्ना हजारे का वैक्स स्टैच्यू बनाया गया है। यस, ये बघा, चेक दिस आउट। देखा, अन्ना टचिंग अन्ना। जब आप जिंदगी भर ब्रह्मचारी रहो तो यही होता है। ओ आप अपने ही वैक्स स्टैच्यू के साथ ऐसी हरकतें करने लगते हो। बट आई थिंक ये मास्टर स्ट्रोक है, हाँ, अन्ना का। अब वो अपनी हर भूख हड़ताल और मौन व्रत पर अपने वैक्स स्टैच्यू को बिठा के जा सकते हैं। हमारा पूरा चूतिया मीडिया 10-10 दिन तक वैक्स स्टैच्यू पे कैमरा लगा के बैठा रहेगा कि देखिए अन्ना पिछले 6 दिन से यहां से नहीं उठे, और इस बार न सिर्फ अन्ना भूखे प्यासे हैं और मौन है, बल्कि इस बार अन्ना ने अपनी एक मसल तक नहीं मूव की। अन्ना इज ऑन अ मसल स्ट्राइक। But this spooks me, you know, to have a wax statue of Anna in Lonavala. I mean, what if this statue comes alive, you know, रावण की तरह, अन्ना 1, और ये स्टैचू अन्ना बन के शहर में आ जाए और लोगों को पीटने लगे,
या जो दारू पीते हैं उन्हें हंटर से मारने लगे। अन्ना के इस स्टैचू को इन लोगों ने ठीक से बांध के रखा होगा। और फ्रैंकली मुझे आज तक वैक्स स्टैचू का मतलब ही समझ में नहीं आया। I mean, ये कौन लोग हैं जो सोचते हैं कि सचमुच की ऐश्वर्या काफी नहीं है, एक वैक्स की भी बना ही डालते हैं। हाँ, हो सकता है ये ज्यादा अच्छी एक्टिंग है। ऑन सेकंड थॉट्स वैक्स वाली ही ज्यादा अच्छी एक्टिंग है। प्लास्टिक से वैक्स ज्यादा लचकदार है। एंड दीज पीपल हु गो टू म्यूजियम्स टू गेट कलेक्ट विद दीज वैक्स स्टैचूज, आई मीन उनकी सेल्फ एस्टीम कितनी लो होती होगी जो ऋतिक रोशन के मोम के पुतले के कंधे पे हाथ रख के फोटो खिंचवाते हैं ना। ओके, बट बैक टू अन्ना's वैक्स स्टैचू। आई थिंक अन्ना का वैक्स स्टैचू अब एक वैक्स लोकपाल की डिमांड करेगा, जिसके बाद देश की सारी मोमबत्तियां इस लोकपाल के अंदर आ जाएंगी। मतलब कि इस वैक्स लोकपाल के लिए जो कैंडल लाइट मार्च निकाली जाएगी उसमें सारी कैंडल्स की वो आखिरी मार्च होगी। उसके बाद वैक्स लोकपाल किसी मोमबत्ती को दोबारा ऐसी कैंडल लाइट मार्च में नहीं पिघलने देगा। थोड़ा ज्यादा पोएटिक होगा ना। और पोएट्री से शॉकिंग रियलिटी की जमीन पर लौटते हुए अब बुलाते हैं हमारी जय हिंद आइकन ऑफ द ईयर किरण बेदी को। लेकिन उनको बुलाने से पहले ये साफ कर दें कि हमने आइकन ऑफ द ईयर का इनाम देने के लिए टेंडर निकाले थे। जिसने सबसे ज्यादा दाम दिए उसको हमने इनाम दिए थे। So please welcome Kiran Bedi, the core committee member of Team Anna. नमस्ते जी। Thank you. नमस्ते। Thank you. किरण जी मुबारक हो, आपको मिला है आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड। Thank you. ट्रॉफी कहाँ है? ये वर्बल अवार्ड है, इसमें कोई ट्रॉफी वॉफी नहीं है। इसीलिए इस देश में इतनी करप्शन है, इसीलिए हमें इस लोकपाल की जरूरत है, इसीलिए अन्ना को बार बार भूखा रहना पड़ता है, इसीलिए मुझे गला फाड़ फाड़ के चिल्लाने की जरूरत होती है, इसीलिए कूल डाउन, हार्ड फुल पुश। आपको हमने यहाँ बात करने के लिए बुलाया है। ये साल ऑलमोस्ट पूरा साल टीम अन्ना ने न्यूज को जम के खाया। अब कैसे मेंटेन किया आपने न्यूज में रहना? क्या मुश्किल है इसमें? वैसे भी कंपटीशन में क्या है, राहुल गांधी किसी दलित के घर में जाके लंच खा रहा है, कोई हॉलीवुड एक्टर जाके ताजमहल देख रहा है, दिग्विजय सिंह ने कुछ और फालतू बात कह दी, या अडवाणी यथ यात्रा पे निकल गए। मीडिया को नई न्यूज चाहिए और वो हमने उनको दे दी। वाह। और आपने वो घूंघट वाला एक्ट भी कर दिया था वो रामलीला मैदान में। ओ ये वाला वो तो गेम चेंजिंग ही था ना, उसको तो हमने एक्चुअली इंडिपेंडेंटली ऑस्कर में भेज दिया है। हो सकता है मुझे बेस्ट एक्ट्रेस मिल जाए इस बार। ऑस्कर में भी आपका जुगाड़ है? मेरा नहीं है, अन्ना का। वो अन्ना की वैक्स स्टैचू बन गई है ना, और वैक्स स्टैचू वालों की बड़ी इज्जत है हॉलीवुड में। वेरी ट्रू। उन्हें लगा अन्ना हजारे और सत्यजीत रे का कोई कनेक्शन है। आपको पता है ना, आपकी बातें कोई सेंस नहीं बनाती जनरली। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, तो आप जा सकती है अभी। हाँ, एक मिनट। क्या आप खुजा रही है? क्या चाहिए आपको? अंगूठा छाप मार दे। क्यों? लेकिन अंगूठा क्यों मारूं मैं इस पे? क्या है क्या ये वो ट्रैवल बिल है, ट्रैवल बिल है? बाय एयर यहाँ आने के लिए तेरे स्टूडियो। आप हवाई जहाज के बिल पे आप क्यों साइन ले रही हैं? आप तो ऑटो रिक्शा से आई हैं। चुप कर बेशरम, मैं ऑटो रिक्शा नहीं लेती, लिफ्ट से आई हूँ और वो भी मुफ्त में। अब करते हुए सन या डंडा मारूं? आप ये बिल क्लेम करेंगी बाद में। अरे तो हमें भी कुछ दे देना, हमारा हिस्सा। हिस्सा मांगता है? करप्ट आदमी, आने दे लोकपाल, जेल में सड़ेगा तू, कीड़े पड़ेंगे तुझे, पाप की पेटी। तू अन्ना हजारे की बेटी। कीड़े पड़े तुझे, अरे पापी। कुछ
को तू तेरी पूरी टीम अभी बाकी है आज का LNN, बट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक बजा तू। ऑलराइट, वेलकम बैक। सीधे जाओ बरक दत्ता के पास आज के लेट नाइट न्यूज के लिए। नमस्कार, ये है लेट नाइट न्यूज। मैं हूं बरक दत्ता और आप हैं आप। आज की सबसे बड़ी दिल दहला देने वाली खबर, एक सनसनीखेज खुलासा। लेट नाइट न्यूज की एक्सक्लूसिव खबर। मंगल पांडे ने कहा कि वॉलमार्ट के बासमती चावल में है सुअर की चर्बी। जी हां, रिटेल FDI का विरोध करते हुए मेरठ रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने कहा है कि वॉलमार्ट का चावल देश में आया तो सबको सुअर की चर्बी खानी पड़ेगी। इस बारे में और बात करने के लिए आइए चलते हैं खुद मंगल पांडे के पास, जो हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं सीधे मेरठ कैंटोनमेंट से। मंगल पांडे जी। भारत माता की जय, बहादुर शाह जाफर जिंदाबाद। मंगल पांडे भाई, आपने ये कहां से सुना कि वॉलमार्ट के बासमती चावल में सुअर की चर्बी है? तात्या तोपे ने बताया, कल शाम को उनका संदेश आया था। तो आपको लगता है हिंदुस्तान में वॉलमार्ट को नहीं आना चाहिए? बिल्कुल नहीं, खून की नदियां बहा देंगे हम, क्रांति मचा देंगे। ओके, चिल। आपको पता है रिटेल FDI का मतलब क्या है? हाँ, हमारे किराने वाले भाई लोग पर साम्राज्यवाद का साया फिर से आ जाएगा। आप ये CBSE की हिस्ट्री की किताब की भाषा थोड़ा कम बोलेंगे, मैं समझा नहीं। लेकिन इतिहास पर बनी हर फिल्म में भी यही भाषा इस्तेमाल होती है। यहाँ तक कि टीवी पर जो चाइनीज हिस्टोरिकल शो आते हैं, उनकी डबिंग में भी ऐसी संस्कृत वाली भाषा ही इस्तेमाल होती है। ओके, सॉरी, आप बोलिए जो भी भाषा बोलनी है। मेरा सवाल है कि वॉलमार्ट से आपको क्या प्रॉब्लम है? वॉलमार्ट हम पर लगान लगाएंगे 3 गुना। 3 गुना लगान। आई थिंक दिस इज गोइंग नोवेयर। थैंक यू मंगल पांडे जी। किसको मारा आपने? उम्र हो गई है। वो किराने वाले के लड़के को, साला बहुत चोर है, चावल में कंकर मिलाकर बेचता है। आप अभी कह रहे थे आपको किराने वाले को बचाना है वॉलमार्ट से। हाँ, साम्राज्यवाद को आप आपसी दुश्मनी से तोल रहे हैं। ये मारा किराने वाले को। अरे भाग रहे, रुक 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 रुक। ये थे मंगल पांडे जी बताते हुए कि वॉलमार्ट क्यों बुरा है। और बाकी है अभी सचिन तेंदुलकर जल्दी ही पूरी करने वाले हैं 300 इंटरनेशनल ट्वीट्स। और मीमो चक्रवर्ती ने कहा, मैं बड़ा होकर तुषार कपूर बनना चाहता हूं। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन आज मूड नहीं है। जय हिंद। अच्छा, तो ये था आज का लेट नाइट न्यूज और आज का जय हिंद भी। मैं चला, मेरी जिंदगी में और भी गम है इंटरनेट की स्पीड के सिवा। जय हिंद।